स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश कुमार कॉमर्स में। और आज हम सीखने वाले हैं जर्नल से खाता बही में खतौनी करना। और ये क्वेश्चन पिछली वीडियो का आधा क्वेश्चन है, क्योंकि पिछली वीडियो में आपको सिखा दिया गया था, कुछ खाते उसमें बनवा दिए थे। जो शेष खाते रह गए वो आज इस वीडियो में बनवा रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग पिछली वीडियो को प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो पिछली वीडियो को ज़रूर देखें, साथ ही साथ इस वीडियो को देखें, तभी पूरा समझ में आएगा। उससे पूरे खाते आपको सीख जाएंगे अगर सीख पाओगे। और अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को टच कर लें, जिससे आने वाली सारी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सकें। और अगर चैनल पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उसको सब्सक्राइब ना करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं जर्नल से खतौनी तैयार करना। पिछली वीडियो में हमने इतने ये खाते बना लिए थे: कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेस अकाउंट। उसके शेष खाते अब हम बनाने जा रहे हैं। और ये खाते जो हमने बनाए थे वो इस जर्नल से बनाए थे। ये जर्नल मेरे आप लोगों को पिछली वीडियो में जाकर के देखना होगा। और जो खाते ये हैं, इन खातों को भी इससे ठीक पिछली वीडियो में जाकर के देखना होगा। तो हम शुरू कर रहे हैं इससे अगला खाता। जैसा कि इसमें टिक मैंने लगा दिए थे पिछली वीडियो में कि हमें कौन कौन से खाते इस जर्नल से खाता बही में बनाने हैं। तो पहला जो कैश अकाउंट था, ये कैश अकाउंट हमने बना लिया, जिस पर डबल टिक है, इसका मतलब वो खाता बन गया है। कैपिटल अकाउंट हमने बना दिया। और इसके बाद परचेस अकाउंट। परचेस के बाद में वैसे सेल्स अकाउंट बनना चाहिए, यानी विक्रय खाता, लेकिन उससे दिक्कत होगी आप लोगों को, क्योंकि अभी आप नए हैं। तो इसलिए अब जो नंबर पर आ रहा है उसी को बनाएं। इसके बाद अब ये नंबर पर आ रहा है गोपाल दास, तो अब हम गोपाल दास का खाता बनाएंगे। और ये जो है एक व्यक्तिगत खाता है। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले इसका हम हेडिंग डाल देते हैं, गोपाल दास। ये हमारे पास जर्नल है और ये खाता बही है। तो गोपाल दास का हम यहाँ पर नाम लिख देंगे हेडिंग में। गोपाल दास अकाउंट। तो ये हमने यहाँ पे हेडिंग बना दिया। सिस्टम हमारा पूरा वही है कि जर्नल में हमें देखना होगा। जर्नल में अगर ये गोपाल दास डेबिट है तो खाता बही में भी डेबिट लिख करना होगा, लेकिन पर्टिकुलर्स में जो है उस खाते का नाम लिखा जाएगा जो इसके विपरीत में लिखा होता है। हेडिंग वाले खाते के जो विपरीत में लिखा होता है जर्नल में, उसका नाम हम यहाँ खाता बही में लिखते हैं। तो देखें, गोपाल दास सबसे पहले यहाँ आया है क्रेडिट पक्ष में। तो क्रेडिट पक्ष में ही लिखा जाएगा खाता बही में, लेकिन परचेस अकाउंट लिखा जाएगा। तो इस तरह हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्रेडिट पक्ष में, जैसा डेट दे रखी है जून की 4 तारीख में है। तो 4 तारीख यानी जून 4 हो गई। वाई परचेस अकाउंट, जैसे मैंने बताया, इसका विपरीत वाला लिखना है परचेस अकाउंट। तो हम यहाँ लिख रहे हैं परचेस अकाउंट बाई परचेस अकाउंट। और इसके जो रुपए हैं वो हैं 7,000। तो 7,000 रुपये यहाँ लिख दिया जाएगा। इसके बाद फिर हमें देखना है कि दोबारा इसका जो नाम है वो कब आया, गोपाल दास का। 4 के बाद में फिर देखें, यहाँ हमें दिखाई दे रहा है 10 तारीख में, और 10 में डेबिट है। तो डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा, लेकिन क्या लिखा जाएगा, टू कैश अकाउंट। 10 तारीख है, डेबिट पक्ष में जून 10 टू, जैसा बता दिया मैंने, कैश अकाउंट लिखा जाना है। विपरीत में लिखा है कैश अकाउंट, और रुपए लिखे हैं 3,500। तो 3,500 रुपये ये लिख दिया गया। इसके बाद हमें फिर जर्नल में देखना है कि कहीं इसका नाम अब दे रखा है पूरे जर्नल में या नहीं। राम गुलाम,
सॉरी गोपाल दास हम देख रहे थे, गोपाल दास का खाता बना रहे थे। तो गोपाल दास हमें देखना है, गोपाल दास 4 तारीख में आया, 10 तारीख में आया। इसके बाद में गोपाल दास अब कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो ये एंट्री जो है वो हमारी पूरी हो चुकी हैं। और जब ये एंट्री पूरी हो गई हैं तो इसका टोटल और बैलेंस हमें निकाल देना है। देखें टोटल और बैलेंस, तो टोटल बैलेंस निकालने के लिए हमें एक लाइन छोड़ करके कॉलम को बंद कर लेना होता है। ये कॉलम को बंद कर लिया और बंद करने के बाद में अब हमें देखना है जो टोटल ज़्यादा है वही दोनों तरफ लिखा जाएगा। 7,000 ज़्यादा है तो 7,000 ही दोनों तरफ लिखा जाना है। अब 7,000 में से कम वाला टोटल घटा दिया जाएगा, तो अब ये हमारे पास बचेगा 3,500 तो था, इसी को 7,000 में से घटा दिया तो 3,500 ही बचा, जो लिखा जाएगा टू बैलेंस CD। इसी बैलेंस को ये जून 30 में होगा, और जब अगले महीने में हम पहुंचेंगे पक्ष बदल जाएगा, जून के बाद जुलाई आ जाएगा, जुलाई 1, और यहाँ लिखा जाएगा Y बैलेंस VD। आप बैलेंस CD और बैलेंस VD को ही अपनाएं, और ये 3,500 रुपये लिख लिया गया। अब यहाँ हमें एक बात और समझनी होगी कि अगर किसी भी व्यक्तिगत खाते का बैलेंस VD क्रेडिट पक्ष में बचता है तो इसका मतलब वो धनी है, यानी हमारा लेनदार है, यानी ये हमसे 3,500 रुपये लेगा। तो इस तरह से खाता बंद हो गया। अब अगला खाता देखेंगे, लेकिन ये लाइनें जो हैं वो हम पूरी कर देते हैं। ये लाइन हमारे पास में पूरी हो चुकी हैं, खाता हमारे पास पूरा बंद हो चुका है, जिससे पता चला कि हमारा 3,500 रुपये का लेनदार है गोपाल दास। अब हमें अगला खाता कौन सा बनाना है वो हमें देखना है। यहाँ आ रहा है अब गोपाल दास के बाद में सेल्स अकाउंट, जिस पे मैंने डबल टिक कर दिया। इसका मतलब हम इस खाते को बना रहे हैं सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट बनाने के लिए, हालांकि अब मेरे पास यहाँ पेज ख़त्म हो चुका है, तो हम नए पेज पर चलेंगे। तो नए पेज पर सबसे पहले हमने सेल्स अकाउंट हेडिंग के रूप में ऊपर लिख दिया है, शीर्षक के रूप में लिख दिया। तो अब हमें केवल सेल्स अकाउंट ही जर्नल में देखना है। डेबिट होगा तो डेबिट में लिख देंगे, क्रेडिट होगा तो क्रेडिट में। सिस्टम पूरा यही चलेगा हर अकाउंट में। जैसा कि सेल्स अकाउंट को हम देख रहे हैं, सबसे पहले सेल्स अकाउंट जो आ रहा है वो 6 तारीख में आ रहा है। तो 6 तारीख में क्रेडिट पक्ष में ये दिखाई दे रहा है, तो क्रेडिट पक्ष में ही खाता बही में लिखा जाएगा, क्रेडिट पक्ष में, लेकिन कैश अकाउंट लिखा जाएगा। तो सबसे पहले महीने का नाम लिख देते हैं जून, और जून है ये 6। Y कैश अकाउंट, और रुपए जिसके दे रखे हैं 4,000, तो 4,000 रुपये लिख दिया जाएगा। इसके बाद फिर हमें देखना है दोबारा कब सेल्स का नाम आया है। 6 तारीख में आ गया, 6 तारीख के बाद में हम देखेंगे 15 तारीख में है, इसमें भी क्रेडिट पक्ष में है। सेल्स हमें तक क्रेडिट पक्ष में ही मिलेगा, तो क्रेडिट पक्ष में हम लिखेंगे 15 तारीख है, लेकिन राम गुलाम हम लिखेंगे। तारीख है जून 15, Y राम गुलाम, और रुपये राम गुलाम के साथ ये सेल्स के आगे लिखे हैं 3,000 रुपये, तो ये 3,000 रुपये ही उठा करके लिख दिया जाएगा। तो 3,000 रुपये को हम यहाँ लिख रहे हैं, 3,000 रुपये। इसके बाद हम देखेंगे सेल्स अकाउंट और कहाँ आया है। तो सेल्स अकाउंट अब 24 तारीख में दिखाई दे रहा है, तो 24 तारीख का हम लेखा कर देंगे। और क्रेडिट पक्ष में है, क्रेडिट में ही रहेगा सेल्स अकाउंट हमेशा। कैश अकाउंट लिखा जाएगा इसमें 24 Y
कैश अकाउंट था विपरीत में, तो कैश अकाउंट और रुपए इसके थे 2500 ये लिख दिया गया। इसके बाद फिर हमें देखना सेल्स अकाउंट और कहाँ है, तो अब सेल्स अकाउंट कहीं भी नहीं है। तो जब कहीं भी नहीं है तो इसको, ये खाता हमारे पास पूरा हो गया, विक्रय खाता, और इसको अब हम कॉलम को बंद कर लेंगे। तो इस तरह मैंने कॉलम को बंद कर लिया है और टोटल इसका हम कर लेंगे। तो टोटल हमारे पास में 0 0 5 4 3 7 और 2 9, 9,500 रुपये हुआ। ज़्यादा है। अगर इसको हम यहीं छोड़ दें तब भी कोई इसमें दिक्कत नहीं है। एक पक्ष वाले को और बैलेंस निकालना चाहें तो भी इसी तरह निकल जाएगा। यही 9,500 रुपये यहाँ लिखा गया, क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है तो यही बैलेंस में आ जाएगा 9,500 रुपये। ये ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र होना चाहिए, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट ना लिख कर टू बैलेंस ही लिख लें अभी, बैलेंस CD। और इसको ये 30 जून में दिखाया जाएगा, जून 30। और जब पक्ष बदलेंगे तो आ जाएगा जुलाई 1। वाई बैलेंस VD लौट फेर करके ये जिस पक्ष में था उसी पक्ष में आ गया, 9,500। इसके बाद अब हमें देखना है अगला खाता कौन सा। ये भी हमारे पास में बन के तैयार हुआ, सेल्स अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट के बाद में हमारे पास में आ रहा है टाइपराइटर अकाउंट। तो टाइपराइटर अकाउंट ही अब हम हेडिंग डालेंगे। टाइपराइटर अकाउंट यानी टाइप मशीन खाता, ये हमारे पास में हेडिंग हो गया, शीर्षक हो गया। इसी के अनुसार हमें लेखा करना है। अब ये तो आप जब सवाल को किया है, लेन देन को देखा था पहले से ही, तो ये पहले से ही मालूम है कि इनमें एक ही बार टाइप मशीन खरीदी गई है, तो एक ही बार में ये लेखा हो जाएगा पूरा पूरा। और तो इसमें हमें फिर भी ये देख लें, टाइपराइटर जो है ये डेबिट पक्ष में लिखा हुआ है, तो डेबिट पक्ष में ही लिखा जाएगा, लेकिन कैश अकाउंट लिखा जाएगा। तो लिखेंगे डेबिट पक्ष में टू कैश अकाउंट, और इसके रुपए जो थे वो 500 रुपये थे, तो 500 रुपये यहाँ अमाउंट में लिख दिया जाएगा। और डेट थी जून 8। एक पक्ष में केवल एक ही लेखा अगर किसी भी खाते में हो तो उसका बैलेंस इसी तरह निकल कर के आता है जैसे अभी हमने निकाला है। जिस पक्ष में होता है बैलेंस BD उसी पक्ष में आ जाएगा। तो इसमें हम बैलेंस ना भी निकालें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको हम यहाँ की यहीं इसको बंद कर दे रहे हैं। ये यहाँ बंद कर दिया। बाकी जो खड़ी लाइनें हम बाद में इकट्ठी एक बार में खींच देंगे। हल्की लाइनें पेंसिल से मैंने खींच रखी हैं पहले से ही, और आप लोग चाहें तो इसको डबल पेज पर कर सकते हैं। तो अब हम अगले खाते की शुरुआत करते हैं, लेकिन हाँ डबल पेज पर करेंगे। तो बाएं पक्ष पे डेबिट पक्ष, दाएं पक्ष पेज पर क्रेडिट पक्ष। पेज चौड़ा है तो एक ही पर बना लेंगे, या फिर तिरछा करके पेज को बना सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास चौड़ा पेज है, मैंने इसलिए एक ही पेज में दोनों पक्ष बना दिए हैं। तो अगला खाता देखते हैं। तो अब अगला खाता जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है राम गुलाम। तो हम राम गुलाम का खाता बनाएंगे, यानी शीर्षक में जो हेडिंग में हम डालेंगे वो डालेंगे राम गुलाम। राम गुलाम अकाउंट यानी राम गुलाम का खाता। यहाँ से हमारे पास शुरू हो जाएगा राम गुलाम का खाता। ये एक व्यक्तिगत खाता है। इसमें अब हमें सारी जगह पर जनरल में यही देखना है कि राम गुलाम डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ। तो सबसे पहले राम गुलाम 15 तारीख में है जो कि डेबिट है, तो लेखा डेबिट पक्ष में होगा, लेकिन अकाउंट सेल्स अकाउंट विपरीत खाता लिखा जाएगा। तो सेल्स अकाउंट हम डेबिट पक्ष में लिख रहे हैं जून 15 में।
जून 15 टू सेल्स अकाउंट, और जिसके रुपए दे रखे थे 3000, तो 3000 रुपये हम अमाउंट में यहाँ लिख देंगे, 3000 रुपये। अब हम आगे देखेंगे कि आगे अब राम गुलाम का नाम कब आया। तो राम गुलाम का नाम 17 तारीख में आया, जो कि क्रेडिट पक्ष में है, तो क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे सेल्स रिटर्न्स अकाउंट। 17 तारीख क्रेडिट पक्ष, जून 17 वाई सेल रिटर्न अकाउंट, और रुपए जिसके हैं 200, तो 200 रुपये हम अमाउंट में ये लिख देंगे। इसके बाद फिर देखेंगे कि राम गुलाम का नाम और कब आया है। तो राम गुलाम का नाम फिर क्रेडिट पक्ष में आया है, तो क्रेडिट पक्ष में हम लिखेंगे, लेकिन अब यहाँ विपरीत में 2 खाते दे रखे हैं, तो दोनों ही खाते लिखे जाएंगे। कैश और डिस्काउंट 20 तारीख है, वाई कैश अकाउंट, और 20 तारीख में ही वाई डिस्काउंट अकाउंट, और रुपए जिसके दे रखे हैं कैश 2780, तो कैश लिख दिया जाएगा 2780, और डिस्काउंट में लिखा हुआ है 20 रुपये, तो डिस्काउंट में 20 रुपये लिख दिया जाएगा। अब हम आगे देखेंगे, राम गुलाम का अब कहीं भी नाम नहीं है, तो अब लेखा यानी कि सारे हो चुके हैं। अब हम इसका टोटल और बैलेंस कर लेंगे। तो टोटल और बैलेंस करने का सिस्टम वही है, पहले कॉलम को बंद करना है। पहले मैं कॉलम को बंद कर रहा हूँ, ये कॉलम को मैंने बंद कर दिया है, और यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि दोनों ही पक्षों का योग एक बराबर आ रहा है, यानी ये 3000 रुपये है और ये भी 3000 रुपये ही आ रहा है। 0 8 2 10 का 0 हासिल 1, 3 7 10 का 0 हासिल 1, 2 और 1 3, यानी इसमें कोई बैलेंस नहीं बचा। और ये दिखाई पड़ रहा था पहले से कि इसमें कोई बैलेंस नहीं बच रहा है, इसलिए ऊपर कोई भी लाइन मैंने खाली नहीं छोड़ी थी। और ऐसा जब व्यक्तिगत खाते का दोनों पक्षों का योग समान आ जाता है, तो इसका मतलब होता है कि अब वो हमारा ना ही देनदार है ना ही लेनदार है, ना ही वो हमें कोई भी रुपए देगा, ना ही हमसे वो कोई रुपए लेगा। तो ये हिसाब इसका पूरी तरह से फाइनल है। अब हम देखते हैं अगला खाता किस खाते का नंबर आ रहा है। तो अब हमारे पास में नंबर आ रहा है सेल्स रिटर्न अकाउंट, विक्रय वापसी खाता। इसी को हम शीर्षक में डालेंगे, हेडिंग में डालेंगे। तो हेडिंग में मैंने डाल दिया है सेल्स रिटर्न अकाउंट, विक्रय वापसी खाता। अब इसको हमें देखना है, सेल्स रिटर्न अकाउंट ये डेबिट पक्ष में लिखा है, तो डेबिट पक्ष में ही लिखा जाएगा, लेकिन लिखा जाएगा राम गुलाम। तो राम गुलाम हम लिख देंगे जून 17 में, जून 17 टू राम गुलाम, क्योंकि ये पूरे जर्नल में एक ही बार आया है, तो एक ही बार यहाँ पर हमारा ये खाता बनकर पूरा तैयार हो गया। अब इसमें बैलेंस निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि बैलेंस लौट फेर कर डेबिट में लिखा है, तो ये डेबिट पक्ष में ही आ जाएगा। और इसके रुपए थे 200, वो 200 रुपये यहाँ पर लिख दिया जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे अगला खाता कौन सा आ रहा है। तो जर्नल हमारे सामने है, इसमें अब अगला खाता आ रहा है डिस्काउंट अकाउंट। तो अब हम डिस्काउंट अकाउंट को बना देंगे, और डिस्काउंट अकाउंट भी पूरे जर्नल में शुरू से लास्ट तक केवल एक ही बार आया था, तो ये भी यहाँ पर एक ही लाइन में पूरा खाता बन जाएगा। तो मैं हेडिंग में डाल रहा हूँ डिस्काउंट अकाउंट। तो इस तरह मैंने ये पूरा डिस्काउंट अकाउंट हेडिंग डाल दिया है। अब हमें देखना है डिस्काउंट अकाउंट जर्नल में, तो डिस्काउंट जो था वो डेबिट पक्ष में है, और इसका क्रेडिट पक्ष जो है वो राम गुलाम है। तो हम राम गुलाम लिखेंगे, लेकिन कहाँ, ये डेबिट में है, तो डेबिट पक्ष में ही लिखा जाएगा। डेबिट में लिखेंगे टू राम गुलाम, और डिस्काउंट जो था 20 रुपये था, तो 20 रुपये लिख दिया जाएगा डिस्काउंट का, और डेट भी इसकी जून 20 थी। इसके बाद हम देखेंगे अब अगला खाता कौन सा बनाया जाएगा। तो अगले खाते का नंबर आ रहा है मोहन लाल।
तो अब हम मोहनलाल का खाता बनाएंगे। और मोहनलाल का नाम भी पूरे जर्नल में केवल एक ही बार आया है, कहीं से कहीं तक नहीं है, केवल एक ही बार है। तो एक ही लाइन में ये भी आ जाएगा। मैं शीर्षक में डाल रहा हूँ मोहनलाल। तो शीर्षक में मैंने लिख दिया है मोहनलाल। अब मोहनलाल को हमें देखना है, मोहनलाल डेबिट है तो डेबिट पक्ष में ही लिखा जाएगा, लेकिन लिखा जाएगा कैश अकाउंट डेबिट पक्ष में। 26 तारीख दे रखी है जून 26 टू विपरीत में दे रखा था कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट लिख दिया जाएगा कैश अकाउंट। और रुपये 1000 हैं तो अमाउंट में 1000 रुपये लिख दिया जाएगा। ये खाता भी हमारे पास बन के तैयार हुआ। बस इसी तरह बैलेंस निकालेंगे, वो इसी में आ जाएगा, तो बैलेंस निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम अगला खाता देखते हैं। अगला खाता हमारे पास में जर्नल में आ रहा है कमीशन अकाउंट। कमीशन भी एक ही बार आया है, एक ही लाइन में समाप्त हो जाएगा। तो शीर्षक में मैं लिख रहा हूँ कमीशन अकाउंट। तो शीर्षक में मैंने लिख दिया है कमीशन अकाउंट। अब कमीशन को हमें देखना है। जर्नल में कमीशन क्रेडिट पक्ष में था तो हम क्रेडिट पक्ष में ही लिखेंगे। और तारीख जो हमारे पास दे रखी है वो दे रखी है जून 28। वाई कैश अकाउंट विपरीत है तो कैश अकाउंट लिखा जाएगा कैश अकाउंट। और रुपए इसके 150 हैं, वो 150 लिख दिए गए। इसके बाद हम अगला अकाउंट देखेंगे। तो अगले अकाउंट का नंबर आ रहा है पोस्ट टिकट अकाउंट। तो अब हम पोस्ट टिकट अकाउंट को हेडिंग के रूप में लिखेंगे। ये मैंने हेडिंग के रूप में लिख दिया पोस्ट टिकट अकाउंट। अब इसको हमें देखना है डेबिट करें या क्रेडिट करें। तो हम जर्नल में देखें पोस्ट टिकट अकाउंट जो है वो डेबिट पक्ष में है और इसका विपरीत है कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट को हम इसको लिख देंगे, डेबिट पक्ष में ही लिखा जाएगा। और तारीख दे रखी है जून की 30 टू कैश अकाउंट। और रुपए इसके दे रखे हैं 20 रुपये, तो 20 रुपये यहाँ पर ये लिख दिया जाएगा। इधर जर्नल में भी डीआर ये लिखने को रह गया, इनके सामने यहाँ लिखे देते हैं डीआर डीआर डीआर। तो अगला खाता जो हमारे पास अब बनेगा वो खाता हमारे पास बनेगा सैलरी अकाउंट। एक ही बार है तो शीर्षक में डाल रहे हैं सैलरी अकाउंट। ये शीर्षक में मैंने लिख दिया सैलरी अकाउंट। और अब इसको हम देखें, सैलरी डेबिट पक्ष में है तो डेबिट पक्ष में ही लिखा जाएगा, लेकिन इसका विपरीत भी कैश है तो कैश लिखा जाएगा जून 30 टू कैश अकाउंट। और रुपए हैं 400 तो 400 रुपये लिख दिया जाएगा। इसके बाद लास्ट अकाउंट इसमें हमारे पास बचा है शॉप रेंट अकाउंट। तो हेडिंग में डालेंगे शॉप रेंट अकाउंट। तो ये हेडिंग मैंने डाल दिया है शॉप रेंट अकाउंट। अब शॉप रेंट अकाउंट को हम जर्नल में देखेंगे कि यहाँ पर भी ये डेबिट है तो डेबिट पक्ष में ही लिखा जाएगा, लेकिन विपरीत खाता इसका जो है वो है कैश अकाउंट। तो डेबिट पक्ष में ही लिखेंगे जून 30 टू कैश अकाउंट। और इसके जो रुपए हैं वो हैं 240, तो 240 रुपये ये लिख दिए गए। इस तरह से हमारे पास पूरे खाते बन कर के तैयार हैं। सारे खाते बन कर के तैयार हो गए। अब जो लाइनें हमारी ये खड़ी लाइनें हैं जो खींचने को बाकी रह गई थी, इन लाइनों को हम पूरा कर देते हैं। तो इनको मैं पूरा कर रहा हूँ, देखें इस तरह मैंने ये लाइनें भी पूरी कर दी हैं। तो इसी तरह से आप भी इसको कर लें। जो लाइनें हैं ये खड़ी लाइनें पहले पूरे पेज पर ही खींच लें सीधी लाइन, लेकिन लकड़ी की पेंसिल से। बाद में जितने की हमें आवश्यकता होती है उतने को हम बंद कर लेते हैं। तो इस तरह से आप इसको अपने आप भी करके देखें। और बाकी अगली वीडियो में ये मैंने जर्नल से आप लोगों को खतौनी करना सिखाया है। जर्नल से खतौनी करना यानी जर्नल से खाते बनाने सिखाए हैं। सब अलग अलग पूरा विवरण आ गया है। अब आगे आने वाली वीडियो में आपको लेकर के आऊँगा एक वीडियो जिसमें बिना जर्नल यानी जर्नल की आवश्यकता ही ना पड़े और हम इसको खाते सारे बना सकें।
अब इसके लिए ये खाते हमारे सही बने या गलत बने हैं, इसके लिए ट्रायल बैलेंस बनता है, जो कि एक अलग चैप्टर है, तो उसके लिए तो हम अगले चैप्टर में लाएंगे। लेकिन इसके लिए जो हम कर रहे हैं वो हमने जर्नल से बनाया था। अगर हमारे पास जर्नल नहीं बना हुआ है तब हम ये एंट्री कैसे कराएंगे, इसके लिए हम लेकर आएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करें, इसको सीखें। धन्यवाद।